अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक खबर है, शारजा ने आज एक ऐलान किया है और दूसरी खबर है इत्तेहाद एयरवेज के एक ऐलान के बारे में। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज शारजा की हुकूमत ने ऐलान किया है, बल्कि शारजा की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि वो मोटरिस्ट हजरात यानी गाड़ी चलाने वाले लोग जिन पर 31 मार्च से पहले जुर्माने हुए थे, उन जुर्मानों में अब 50% रियायत दी जाएगी। और ये भी बताया गया है एलामिये में कि इस रियायत को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप 1 अप्रैल से 3 महीने बाद तक यानी जून तक आप ये जुर्माने अदा करें तो आप इस रियायत के मुस्तहिक होंगे। यानी इससे मुराद ये है कि अगर आप पर 500 दरम का जुर्माना हुआ है तो आपको 250 दरम अदा करने पड़ेंगे। शारजा की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने उम्मीद जाहिर की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रियायत से फ़ायदा उठाएंगे और ये रियायत सिर्फ यानी इसकी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन की जा सकती है। अब जो सबसे अहम खबर है वो ये कि इत्तेहाद एयरलाइंस ने यानी इत्तेहाद एयरवेज ने एक मरतबा फिर अपनी जो परवाज़ों का शेड्यूल है उसको चेंज करने का या तब्दील करने का ऐलान किया है। और अब एयरलाइन के तर्जुमान ने कहा है कि इत्तेहाद एयरवेज अब अपनी परवाज़ें जो हैं मामूल की परवाज़ें वो अब 16 जून से शुरू करने का इरादा रखती है। और ये बताया गया है कि 16 जून से 31 अगस्त तक के दौरान की जो परवाज़ें होंगी, इस वक्त सिर्फ इन परवाज़ों के लिए यानी इन तारीखों में जो परवाज़ें उड़ेंगी उनके लिए टिकट फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और ऑनलाइन जो टिकट है उसमें बताया गया है कि ये फ्लेक्सिबल टिकट होंगे और रिफंडेबल टिकट्स, यानी ये 2 कैटेगरीज हैं जिसमें आप ये टिकट खरीद सकते हैं। याद रहे कि इससे कबल इत्तेहाद एयरवेज ने 2 मरतबा ऐलान किया था अपनी मामूल की परवाज़ें चलाने के लिए और एक तारीख उन्होंने दी थी कि वो 1 मई से यानी 1 मई से अपनी परवाज़ों का सिलसिला शुरू करेंगे। बाद अज़ां इस तारीख को तब्दील किया गया और बताया गया कि 16 मई से अब परवाज़ों का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन अब एक मरतबा फिर नया ऐलान सामने आया है कि 16 जून के बाद ये परवाज़ें दोबारा शुरू होंगी। मेरा मतलब है कि मामूल की परवाज़ें। तर्जुमान ने वजह ये बताई है कि इस वक्त आलमी हालात साजगार नहीं है, यानी उनकी मुराद ये है कि जिन ममालिक या जिन एयरपोर्ट्स पे इन परवाज़ों ने जाना था, मुसाफिरों ने जाना था 16 मई को जो ऐलान किया था, अब शायद वो एयरपोर्ट ना खुले हों या दूसरे ममालिक में पाबंदियाँ हों। तो इस वक्त भी जो ऐलान किया गया है, एक मशरूत ऐलान किया गया है कि अगर हालात ने इजाज़त दी तो ही 16 जून को परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया जाएगा और अगर हालात ने इजाज़त ना दी तो एक मरतबा फिर परवाज़ों का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, यानी इनकी तारीख तब्दील कर दी जाएगी कि कब नई परवाज़ें शुरू की जाएंगी। इस हवाले से इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि एमिरेट्स एयरलाइन ने पहले ही 1 जुलाई की तारीख दे दी है और 1 जुलाई से आगे की जो परवाज़ें हैं उनकी बुकिंग जो है वो जारी है। इस हवाले से मैं इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी अपनी 1 जून के दूसरे हफ्ते में एमिरेट्स से बुकिंग है जो कि ताहाल वैलिड है, यानी उस बुकिंग को ना तो मुअत्तल किया गया है ना कैंसिल किया गया है, ना इस हवाले से मुझे कोई SMS या ईमेल आई है, जिससे ये जाहिर होता है कि शायद पाकिस्तान के लिए एमिरेट्स अभी तक मुंतज़िर है कि एयरपोर्ट खुल जाएं तो वो अपनी परवाज़ें शुरू कर सकें। लेकिन ये बात हतमी नहीं है। हो सकता है कि आइंदा 10-15 दिन में दोबारा मेल आ जाए कि आप टिकट का वोचर लेना चाहते हैं, तारीख बढ़ाना चाहते हैं, टिकट रिफंड करवाना चाहते हैं। बहुत से लोग जाहिर है इस वक्त जिन्होंने बुकिंग करवा रखी है उनको इस बात का बखूबी इल्म है
कि यूजुअली होता यह है कि जब एयरलाइन की परवाज़ें मनसूख या मुअत्तल होती हैं तो 1 से 2 हफ्ते पहले आपसे रब्ता करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपना टिकट रिफंड करना चाहते हैं, क्या आप अपना टिकट आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी तारीख में आपको तारीखें दे दी जाती हैं, या आप 1 साल या 2 साल के लिए ट्रैवल वाउचर लेना चाहते हैं। ये उस एयरलाइन पैसेंजर की मर्जी पर मुनहसर होता है कि वो 3 ऑप्शंस में से किसका इंतखाब करे। तो फिलहाल सारे मामलात जो हैं वो एक मखमसे में नजर आते हैं। एक दिन एक एयरलाइन ऐलान करती है कि वो फलां तारीख से अपनी परवाज़ों का सिलसिला शुरू करेगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद उस ऐलान को वापस लेकर एक नई तारीख दे दी जाती है। और वो लोग जो इस वक्त ट्रैवल करना चाहते हैं यूएई से बाहर या पाकिस्तान या किसी और मुल्क से यूएई के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए फिलहाल मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।